सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेकर यहाँ ऐसे सभी संगठनों, पार्टियों व गठबंधनों आदि पर तुरंत रोक लगाना चाहिए जो विशेषकर अपने देश के नाम पर बने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। जब भी किसी ऐसे मुद्दे से ध्यान भटकाना हो जो जनता से जुड़ा हो या फिर उससे बीजेपी की फजीहत हो रही हो, तो देश के पीएम ऐसा मुद्दा उठाएंगे जिससे वो पूरा ट्रैक ही बदल देते हैं। हाल ही में जब पीएम मोदी की सरकार महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जनता के निशाने पर आ गई, तो सरकार ने एक बार फिर से ध्यान भटकाने के लिए नई चाल चली है। पहले वन नेशन वन इलेक्शन और अब इंडिया के नाम पर बवाल हो रहा है। लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इतना बवाल क्यों हो रहा है। क्या इसके पीछे इंडिया एयरलाइंस का नाम इंडिया होना ही है या फिर कुछ और मामला है? जी हाँ, एक तरफ लोकसभा चुनाव सिर पर है तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी दोनों पूरा जोर लगा रही है सत्ता वापसी के लिए। विपक्षी गठबंधन में मोदी को हराने के लिए कई पार्टियां शामिल हुई, लेकिन इसमें ऐसी पार्टियों को शामिल नहीं किया गया जो मोदी को हराने में बेहद सक्षम है। हम बात कर रहे हैं यूपी की पूर्व मुखिया यानी पूर्व सीएम मायावती की। हालांकि मायावती का साफ तौर पर कहना है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और अब मायावती ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने इंडिया गठबंधन और मोदी सरकार में चल रही सांठगांठ का पर्दाफाश किया। यूपी की पूर्व मुखिया अपनी सूझबूझ के लिए जानी जाती हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपनी सूझबूझ से इंडिया और सरकार के बीच पक रही खिचड़ी का खुलासा कर दिया है। मायावती का कहना है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी ने खुद विपक्ष को दिया है। विपक्ष ने एक ऐसी सोची समझी साजिश यानी कि बीजेपी और विपक्ष की एक सोची समझी साजिश के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया गया। ये भी कहा जा सकता है कि ये सत्ता और विपक्ष अंदरूनी रूप से मिलकर कर रहे हैं। इसकी भी एक बहुत बड़ी आशंका मायावती ने जताई। किस तरीके से उन्होंने इस पूरी योजना का पर्दाफाश किया है, आप खुद सुनिए। बल्कि इस बारे में सच्चाई तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेकर यहाँ ऐसे सभी संगठनों, पार्टियों व गठबंधनों आदि पर तुरंत रोक लगाना चाहिए जो विशेषकर अपने देश के नाम पर बने हैं, वरना फिर अपने देश की गरिमा को भी काफ़ी ठेस पहुंचेगी। इतना ही नहीं बल्कि विपक्ष व अब सत्ता पक्ष द्वारा भी अपने देश के नाम पर की जा रही इस स्वार्थी व संकीर्ण राजनीति से फिर अपने संविधान के साथ आए दिन छेड़छाड़ करने का किसी को भी खुला मौका मिल जाएगा। अंत में अब मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले का खुद संज्ञान लेकर अपने संविधान के साथ किसी भी पार्टी व फ्रंट आदि को छेड़छाड़ करने का मौका नहीं देंगे। जो लोग मायावती को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, उन्हें इस बयान को सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले तमाम विपक्षी नेता या फिर पार्टियां मोदी की बी टीम रह चुके हैं। यही कारण है कि इधर उधर की बातों में उलझाकर असल मुद्दों से लोगों को भटकाया जा रहा है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।